मसीह आओ मेरे घर रोशनी होवे। आशिक का यही अकीदा होता है, वो कभी अपनी दिलो जान अपने महबूब पे लुटाने के लिए तैयार होता है, कभी अपना सर हुजूर के कदमों में रख के कहता है कि हुजूर ये जाए लेकिन आपका साथ मिल जाए। मौलाना ज़फ़र अली खां के दो इशारे उसके बाद मेरे हजार दिल हों तसद्दुक हुजूर पर, मेरे हजार दिल हों तसद्दुक हुजूर पर, मेरी हजार जान हो कुर्बान मुस्तफ़ा, मेरी हजार जान हो कुर्बान मुस्तफ़ा। रिश्ता मेरा खुदाई, रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से छूट जाए, रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से छूट जाए, छूटे मगर न हाथ से दामान मुस्तफ़ा, छूटे मगर न हाथ से दामान मुस्तफ़ा। आज हम हुजूर के इश्क में इकट्ठे हुए हैं, हमारे दिल मुस्तरब हैं हुजूर का जिक्र सुनने के लिए, हुजूर की बातें सुनने के लिए। तो बगैर किसी इंतजार के मैं सिर्फ इतना कहूँगा अपनी सरकार से कि मुतरब से कहो कि छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा, फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, लजपाल की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोहने की आमद, माही की आमद, डोलन की आमद। जरा जोर से बोलो, जरा प्यार से कह दो नाराए शहादत, नाराए गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाह ला महमूद इल्लल्लाहु हमिद नफ्सहु बिनफ्सिही वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल बरिया वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन खुसूसन अला अफज़लिहिम सय्यदिना मुहम्मदिन खातिमुन नबिय्यीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन व शुहदा व सालिहीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब अहबाब ज़ौक़ के साथ पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बयान शुरू करने से पहले आप लोग खुसूसी मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। सरकार दो आलम, जाने दो आलम, बहार दो आलम, सय्यदुल मुरसलीन, ख़ातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, अनीसुल गरीबीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतल लिल आलमीन, मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर खुदा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जश्न मीलाद की खुशी में आप तशरीफ़ फरमा हैं। तिलावत कलाम पाक से अपने दिलों को महज़ूज़ किया। नात की सूरत में ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से अपने बेचैन दिलों को करार बख्शा। अब आई है घड़ी कि आपको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चंद तालीमात और आपकी मोहब्बत और आपके प्यार, आपके इश्क और आपके हुस्न की बातें चंद कुरान और हदीस की रोशनी में आपके गोशे गुजार की जाएं, आप तक पहुंचाई जाएं।
इससे पहले कि मैं अपना बयान शुरू करूं, आप अपनी तवज्जो को यकजा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, मरकूज़ करने के लिए 5 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और 5 मरतबा ही मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर हदिया दरूद पढ़ें, ताकि आपके दिलों में जो ज़ंगाल हैं, जो बोझ हैं, जो फरसूदा ख़यालात हैं वो धुल जाएं और आपका दिल जो है वो नूर मुस्तफ़ा, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर हो जाए। पढ़िए, आंखें बंद करके, सरों को झुका के, निहायत प्यार और इत्मीनान के साथ अल्लाह ताला जल्ल मजदूह की हम्दो सना और हुजूर करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर हदिया दरूद सलाम और नात के बाद बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। और चंद एक लोगों का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। मेरे सामने मशाइख़ उज़ाम, उलमाए कराम की कसीर तादाद मौजूद है। असातिज़ा कराम, PhD स्कॉलर, डॉक्टर हज़रात, उलमा, मशाइख़ सब तशरीफ़ फरमा हैं। और असातिज़ा के साथ मेरे तलामज़ा का भी मजमा है। बड़ी दूर दूर से आज लोग जश्न बहारां देखने शेख शरीफ आए हैं, जो कभी मेरे ज़माने में मेरे शागिर्द थे, आज वो वक़्त के उस्ताद हैं, वो भी सामने हैं। मुझे अपनी बरतरी इल्मी और अपनी शोला बयानी और इल्म पे कोई नाज नहीं, बल्कि मुझे उलमा और मशाइख़ के सामने अपनी कम इल्मी का पूरा एहसास और एतराफ़ है। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत पर भरोसा और विश्वास है। बड़ा खूबसूरत शायर किसी ने लिखा था, ये नाज है कि तेरी आरज़ू में जीते हैं, ये नाज है कि तेरी आरज़ू में जीते हैं, और ये फ़ख्र है कि तेरी ज़ात से ताल्लुक़ है। इसी ताल्लुक़ की बिना पर चंद एक टू द पॉइंट बातें आपके सामने बयान करनी है। जितने भी मेहमानान ग्रामी स्टेज पर या नीचे स्टेज से तशरीफ़ फरमा हैं, मेरे लिए सब बड़े ज़ीशान और अलीशान हैं, चूँकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो तशरीफ़ लाए हैं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 मैंने आपके सामने तिलावत की थी, पढ़ने का शर्फ हासिल किया था। उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल के फिर आगे बात आसान होती चली जाएगी। दायरा हमारा कुरान और हदीस ही रहेगा। उसके बाद आपको एक दास्तान इश्क सुनानी है, अगर मौका मिला तो वो सुनाएंगे, वरना अगर यहाँ तक तकरीर का इख्तिताम हो गया तो फिर मेरी तरफ से आपको दुआ होगी। अल्लाह ताला जल्ल मजदूहू ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। महबूब, तुम इस आलमी इंसानियत को ऐलान कर दो कि अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर मेरी इत्तबा करो। फिर मेरी पहले सादा तर्जमा सुन लीजिए, फिर इसके चंद तफसीरी मकामात आपके सामने गोशे गुजार करेंगे। महबूब, इन लोगों को ऐलान कर दीजिए, इनसे फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह को चाहते हो, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो उसका एक वाहिद ज़रिया है कि फत्तबिऊनी, मेरी मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा कर लो। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमसे खुद ब खुद मोहब्बत करने लग जाएगा। इतनी मुश्किल इनाम का बड़ा आसान नुस्खा। अल्लाह ताला का महबूब बनना भाई कोई आसान है? अल्लाह ताला तो खुद महबूब अज़ली है। अल्लाह ताला तो खुद महबूब अज़ली है। वो तो खुद माशूकाना सिफ़ात रखता है, वो तो खुद महबूबाना और दिलबराना सिफ़ात का मालिक है। किसी की क्या जुर्रत कि कोई उसका महबूब बन जाए। लेकिन फरमाया, अगर मेरे महबूब की इत्तबा करोगे तो फिर मैं तुमसे मोहब्बत करने लग जाऊंगा, फिर अल्लाह मुहिब होगा, आप महबूब होंगे। वारे न्यारे उस उम्मत के जिससे अल्लाह मोहब्बत करने लग जाए। नुस्खा सिर्फ आसान है, फत्तबिऊनी, बस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो, इत्तबा कामिल करो। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला खुद ब खुद तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। ना सिर्फ मोहब्बत करेगा, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुमने जितने गुनाह किए सब माफ़ कर देगा। तुमने जितने गुनाह किए हैं
मेरी आवाज़ पहुंच रही है, हर आदमी तक समझ भी आ रही है। हम इंशाल्लाह पंजाबी में भी बात करेंगे, फ़ारसी में भी बात करेंगे, इंग्लिश में भी बात करेंगे, पंजाबी में भी बात करेंगे। उर्दू तो फिर ज़बान में बोलनी है ना, उर्दू तो सुनानी है आपको। जो बंदा जिस लायक होगा उसको उसी कदर उसकी हम ज़ौक़ को पूरा करेंगे। पंजाबी वालों को पंजाबी बातें भी सुनाएंगे। ना सिर्फ मोहब्बत करने लग जाएगा, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, बल्कि तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। वल्लाहु, वो इसलिए कि अल्लाह जो है गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत करने वाला, बख्शने वाला और निहायत ही रहीम है, रहम करने वाला है। अब नुस्खा आसान अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे महबूब की इत्तबा कर लो, फिर तुम्हारे लिए दीन और दुनिया की नेमतें आसान की कर दी जाएंगी। तुम मुहिब्बीन के ज़ुमरे से निकाल कर खुद महबूबीन के ज़ुमरे में शुमार होने लग जाओगे। मुहिब्बीन से निकल कर महबूबीन की सिफ्त में आ जाओगे। पहले अल्लाह महबूब था, तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते थे, बस तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा की, तुम महबूब बन गए, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग गया। बस और दो चार बातों का इसलिए दे रहा हूँ कि चूँकि सारी तकरीर का जो महल है वो इसी बुनियाद पर हमने ऊंचा महल उस्तवार करना है। अब फरमाया, अब अल्लाह ताला एक तफसीरी मुकाम है कि कुल के बगैर भी ये बात कर सकता था, कुल के बगैर भी ये बात कर सकता था। ये कह सकता था इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कुल किस लिए लगाया? कुल को उलमा को तो पता है, उलमा के सामने मैं अपनी निगज़ बयानी नहीं बयान कर रहा, आप अवाम को समझा रहा हूँ। कुल इसलिए लगाया कि महबूब जो तेरी मानने बात वो है, मेरी बात की कोई बात नहीं, जो बात तुम्हारी मानने महबूब उसको बनाऊँगा। लिहाजा महबूबियत की बात तेरी है, इत्तबा की तेरी बात है, ऐलान भी तो अपनी ज़बान आली शान से कर, ताकि लोगों को कोई शक न रह जाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून, महबूब तू कह दे इन लोगों को, महबूब तू इन लोगों को कह दे। अब इस आयत मुबारका में दो चीज़ें गुजरी हैं, एक इत्तबा और एक मोहब्बत का लफ्ज़ आया है। इत्तबा मोहब्बत के साथ लाजिम और मलजूम है। जो इत्तबा करेगा लाजमी बात है मोहब्बत भी करेगा, और जो मोहब्बत करेगा वो लाजमी बात है इत्तबा भी करेगा। दूसरी बात, इत्तबा होती ही उसके साथ है जिसके साथ मोहब्बत हो। हर अरे गैरे की बंदा इत्तबा नहीं करता। कोई चलता मुसाफिर आपको कह जाए कि फ़लाँ काम ना करो, फ़लाँ करो, तो आप उसकी क्या मान जाएंगे? बात नहीं मानेंगे ना, बात उसकी मानेंगे जिसके साथ आपको मोहब्बत होगी। लिहाजा जोर इस बात पर है कि जो महबूब से मोहब्बत करता है वो ही इत्तबा करता है। दूसरी बात, जो इत्तबा है, अताअत है, ये अमल की बात है, ये एक पूरा अमल है, और जो इस अमल का इनाम है वो मोहब्बत है। इत्तबा करो यानी एक अमल करो, अल्लाह ताला बदले में इनाम के तौर पर तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा, तुमको महबूब बनाने लग जाएगा। हमेशा अमल जो है ये इनाम से छोटा होता है। स्टूडेंट सारा साल भी पढ़े तो उसको उतनी खुशी नहीं होती जितनी रिजल्ट सुन के होती है। तो रिजल्ट इसका है कि अल्लाह तुमको महबूब बना लेगा। अब थोड़ी से दो सवाल आपसे करने हैं, बड़े टिपिकल और ज़ौक़ वाले सवाल हैं, मुश्किल सवाल नहीं, फिर आगे निकल जाना है। खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी। जिस शख्स की, जिस ज़ात की अताअत का मर्तबा ये हो, उसकी मोहब्बत का मर्तबा क्या होगा। जिसकी अताअत करने से अल्लाह ताला की मोहब्बत मिल जाए, अताअत करने से, उसकी मोहब्बत करने से अल्लाह ताला क्या अता फरमाएंगे। और जिसकी अताअत से अल्लाह ताला मोहब्बत करने लग जाए, जिसकी अताअत करने से अल्लाह ताला आम लोगों से मोहब्बत करने लग जाए, उम्मतियों से मोहब्बत करने लग जाए, उम्मती महबूब बन जाएं, उम्मती जो हैं वो सिफ़त महबूबियत तक पहुँच जाएं, सोचिए कि खुद उस शख्स की महबूबियत का अल्लाह ताला के यहाँ आलम क्या होगा। जिसकी महज इत्तबा करने से अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब हो जाए, खुद उसकी मोहब्बत का क्या आलम होगा। और उसकी इत्ताअत करने से अल्लाह ताला उनको लोगों को महबूब बना ले, तो खुद उस महबूब का आलम क्या होगा। मपिंदार सादी के राहे सिफा
तवा रफ्त जुस दर पे मुस्तफ़ा। सादी तू ये सोच बिना कि तू अपने मकाम को पहुंच जाएगा जब तक तू मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की इत्तबा कामिल नहीं करेगा। और अल्लामा इकबाल से फरमाते हैं ब मुस्तफ़ा बरसा खेश रा के दीने हमा उस, अगर बऊ न रसीदी तमाम बू लह भी अस्त। वो सरकार के दामन अक्तस को थाम लो, कुल्लो हम का कुल्लो हम दीन सरकार की ज़ात है। ब मुस्तफ़ा बरसा खेशरा कि दी हमा उस्त, कुल्लो हम दीन जो है ये खुद सरकार की ज़ात है। अगर बऊ न रसीदी तमाम बू लह भी अस्त, अगर सरकार की ज़ात का दामन ना समझ सके तो फिर समझ लेना कि तुम्हारे सब अमाल जो हैं वो मुस्तफ़ाई अमल नहीं बल्कि बूलह भी अमल है। लास्ट बात, आवाज़ें बंद कीजिए भाई, आवाज़ें बंद कीजिए, सिक्योरिटी गार्ड आवाज़ें बंद कीजिए, वो पीछे लोगों को बंद करवाइए, मशकूर से खामोश करवाओ इनको। जुमले के तौर पे एक जुमला, सरकार नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अल्लाह ताला तक पहुँचने का वाहिद रास्ता है। अल्लाह ताला तक पहुँचने का वाहिद रास्ता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अल्लाह ताला का इरफान मिले, इबादत का इरफान मिले, जिस चीज़ का भी इरफान मिलता है वो अल्लाह ताला की, वो महबूब अलैहिस्सलाम की अताअत से मिलता है। नमाज अफजल इबादत है, नमाज अफजल इबादत है, तमाम इबादतों की सरदार है, लेकिन उसकी कैफियत तो देखिए। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह नमाज किस तरह पढ़े? तरीका तो ये था ना कि वही आती और वही बताती। भाई हदीस पाक है, सरकार साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह नमाज किस तरह पढ़ें? तो तरीका तो ये था कि जिब्रील अमी आते और आके नमाज का तरीका सिखाते, लेकिन सरकार ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझको पढ़ते देखते हो, नमाज हो जाएगी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वो आयतों से मुश्कबू जमाल हक के रूबरू वो मुँह बमुँह पयंबरी। माया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज कौन सी मुश्किल है? मेरा किरदार देखो, जिस तरह मैं करता जाऊं उस तरह करते जाओ, नमाज हो जाएगी। साहबा ने रज़ किया, फरमाया साहबा को खुजू अन्नी मनासिककुम, अपनी हज के अहकाम मुझसे सीख लो, अपनी हज के मनासिक सीख लो। तो लोगों ने हज के मनासिक सीखे। एक दीवाना साहबी था, पूछता रहा बेकुल्ले आमिन या रसूलल्लाह हर साल फ़र्ज है? आप खामोश हो गए। फिर पूछा या रसूलल्लाह बेकुल्ले आमिन हर साल फ़र्ज है? आप खामोश रहे। तीसरी बार फिर ने पूछा बेकुल्ले आमिन या रसूलल्लाह हर साल फ़र्ज है? आपने फरमाया ला, हर साल फ़र्ज नहीं है, वलाउ कुल तो नअम लवाजा बात, लेकिन अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल फ़र्ज हो जाती। मुस्लिम शरीफ की हदीस है किताबुल हज में, फरमाया हर साल फ़र्ज नहीं है, लेकिन अगर मैं कह देता लो कुन तो नअम, अगर मैं कह देता कि हाँ लवाजा बात, तो फिर हर साल अल्लाह ताला फ़र्ज कर देता। तो साबित ये हुआ मेरे अजीज़ कि अरकान इस्लाम जितने भी हैं ये सारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की सुन्नत की खैरात हैं। अल्लाह ताला को अपने महबूब की इतनी अदाएँ पसंद हैं, इतनी महबूब की दिलदारी अजीज़ है, इतनी महबूब की मर्ज़ी अजीज़ है कि दूसरे सिपारे में शुरू होते ही आते शुरू हो जाती हैं। सूरह बकर की अल्लाह ताला फरमाता है कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, महबूब हम आपका चेहरा एक बार बार आसमान की तरफ उठता देखते हैं। फलनुवल्लियन्ने का किबलतन तरदा, हम आन करीब आपका किबला वही बना देंगे जिस किबले पर आप राज़ी हैं। किबला साइम ओधे मुड़िया जी दे यार मरोड़ियां जुल्फां, मी वर्या कस्तूरियां दा जदों यार निचोड़ियां जुल्फां, कब किबला उधर बनया साइम जिदे यार ने मोड़ियां जुल्फां। सरकार का 2 बार देखना हो जाए तो अल्लाह ताला काबा बदल देता है। ये आपको पता है ना, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किबला है जिसकी तरफ हम अब नमाज मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। ये मक्का शरीफ वाला अल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन, ये मुबारक काबा जो है ये इब्राहीम वाला काबा है। लेकिन बाद में हुक्म ये हुआ कि वो जो बैतुल मक़दस है ना, सुलेमान और दाऊद वाला किबला, उसकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ो। 17 माह यही रूटीन रही। चूँकि आप जब मदीने तशरीफ़ ले गए ना
तो वहाँ नमाज के अहकाम उतरे और वो सारा इलाका यहूदियों का था, मदीने का इलाका। सरकार को हुक्म हुआ कि महबूब नमाज उधर मुँह करके पढ़ जिधर यहूदी मुँह करके पढ़ते हैं। सरकार ने अतात तो कर ली अपने अल्लाह की, मान तो गए कि मेरा रब जो तेरा हुक्म है बंदे की क्या मजाल है, लेकिन दिल में एक खलश रह गई कि मेरे जद्दे करीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो किबला है वो मक्के वाला है। मुझे हुक्म हुआ है, मेरा दिल चाहता है कि मक्के में नमाज, मक्के की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ूँ। 17 माह तक आपने बैतुल मक़दस जो है यरूशलेम में किबला दोम उधर मुँह करके नमाज पढ़ते रहे, लेकिन दिल में कसक नहीं गई, सरकार के दिल में खटक नहीं गई। सरकार की मर्जी ये थी कि मैं उस किबले की तरफ मुँह करूँ जो किबला मेरे जद्दे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, लेकिन ये ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। अभी ज़बान तक भी मुस्तफ़ा की बात नहीं आई, सिर्फ 2 बार नमाज पढ़े थे। जब ख्वाहिश शदीद हो गई तो कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, तो सरकार ने 2 मरतबा मुंह उठा के आसमान की तरफ देखा इसलिए था कि महबूब तू कहे तो पुराने काबे की तरफ मुंह कर लूं। कद नरा तकल्लुब वजहिका, मैं उसी पुराने किबले की तरफ मुंह कर लूं। अल्लाह ने फरमाया फलनुवल्लियन्नका का किबलतन तरदा, महबूब किबले की क्या बात है, जिधर तू राजी है मुंह उधर कर ला। सुना किबले की केड़ी गल है, जिधर तू राजी है किबला उधर बना देने हैं। राजी तो तैनू करना है, यहूदियों तो राजी नहीं ना करना। वो तो मैं थोड़ी जी उन्होंने तारीफ करब करनी है यहूदियों की भी, ताकि वो मुसलमानों के करीब हो जावन भी मुसलमान भी उधर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं जिदे असी पढ़ने हैं। और पता था अल्लाह ताला को और मुसलमानों को भी, खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एतराज़ कितने उठेंगे। और वही बात हुई, बड़े एतराज़ उठे, यहूदियों ने बड़े एतराज़ किए, लेकिन अल्लाह है, मालिक है, अल्लाह उससे मदद कहा मैं बेनियाज हूँ, जाएँ जो जाते हैं पहाड़ में, हमने रजा तेरी करनी है, दिल तेरा रखना है, सोने के सारे जहान का रखना है, किबला उठे बनावांगे जी तो तेरी मर्जी हो। सरकार ने फरमाया फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा, जिथे तू राजी है। आए हाय, महबूब जहाँ पे तुम राजी हो किबला उसको बनाएंगे। फिर हुक्म फरमा दिया तमाम को, सरकार को फवल्ले वजह का शत्रल मस्जिद हराम, महबूब आप अपना रुख अक़दस जो है वो इस काबे से फेर कर अपने काबे की तरफ कर लो। और लोगों को फरमाया वह सुमा कुन तुम फवल्लू वजूहा कुम शत्रा, और जो मेरे महबूब के उम्मती हो तुम भी मुँह उस तरफ करो जिस तरफ मेरा महबूब मुँह कर लो। जी बात समझ में आई? आगे चले, अगली बात सुनिए। उससे ऊपर वाली आयत है वो इस आयत की तस्दीक कर रही है। बात बड़ी सुनने की, ये लोग कहते हैं ना कि ये जो है ना सुन्नी लोग, इनके पास कुरान हदीस की दलील कोई नहीं होती, बस ये इसका ऐसे इश्क मोहब्बत साबित करने के लिए अटकड़ पच्चू लगाते हैं। और मेरी जान अटकड़ पच्चू नहीं, ये कुरान है, अल्लाह का किताब है, ये अल्लाह की, ये अटकड़ पच्चू नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। अगली आयत सुनिए, वो इस आयत से तो पिछली आयत है लेकिन मेरी तकरीर के लिहाज से अगली है। अल्लाह ताला फरमाता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास, हमने इस उम्मत को एक वस्ती उम्मत बनाया, दरमियान की उम्मत, सबसे मोहतरम उम्मत। और ये उम्मत इसलिए बनाया है कि ये तमाम लोगों पर गवाह होंगे। जब बरोज़े क़यामत तमाम गवाहियाँ आएंगी और अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह, जब पूरा दूसरी कौमें जो हैं वो अपने नबियों को माज़ अल्लाह झूठा करेंगी कि अल्लाह हमारी तरफ पैगाम नहीं पहुंचा, तो उस वक़्त अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे महबूब की उम्मत को बुलाओ, उनसे पूछो। और इमाम गज़ाली को बुलाओ, वो इनको दलील दे। और इमाम राज़ी को बुलाओ, और गौसे आज़म को बुलाओ, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाओ, इनको बताएं। वो उठेंगे कहेंगे महबूब मेरे मालिक ये झूठ बोलते हैं, तेरे अंबिया ने सारा पैगाम पहुंचा दिया था। अल्लाह ताला ने कहा देखा मेरे महबूब की उम्मत का कितनी सच्ची उम्मत है। फरमाया वासितल लितकूनू शुहदा अलन्नास, लेकिन जब महबूब की उम्मत की बारी आएगी तो फिर फरमाया वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, जब उन पर गवाही की बारी, महबूब हम तुम्हें गवाह ले आएंगे उन पर, वयकून रसूल अलैकुम शहीदा। और फिर आगे जो आप बात करने वाली है वो सुनिए, वमा जअलनल किबलतल्लती कुन्ता अलैहा, हमें ये पता था इल्ला लिनालम मन यत्तबिउर रसूला, हमें पता था कि किबला कौन सा बनाना चाहिए, लेकिन हमने किबला इसलिए फेरा है ताकि देख ले कि रसूल की इत्तबा कौन करता है और कौन नहीं करता इत्तबा।
ये क़िबला फेरने की आजमाइश हमने इसलिए की है ताकि हमें पता चल जाए कि कौन रसूल की इत्तबा करता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। इल्ला लिनालामा, इसलिए कि हम जान लें। अल्लाह अकबर। इल्ला लिनालामा, हमने क़िबला इसलिए बदला इल्ला लिनालामा ताकि हम जान लें मन यत्तबिउर रसूल, कि हमारे रसूल की इत्तबा कौन करता है, मिम्मन यनक़लिबु अला आक़िबैहि, और अपनी एड़ियों के बल पीछे उल्टा कौन फिर जाता है। व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह, ये बहुत भारी और मुश्किल हुक्म था मगर हिदायत वालों के लिए मुश्किल नहीं था। वो हिदायत क्या है? अब अल्लाह अकबर, तुम नहीं समझे वो हिदायत क्या है? और मेरे महबूब की सुन्नत है, जिसने आपको देख कर काबा फेर लिया वो हिदायत वाला हो गया, और जो उल्टे पांव फेर गया वो हिदायत से बेबहरा रहा, उसको हिदायत का पता नहीं चला। अल्लाह ताला फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियदिया ईमानकुम, हम अल्लाह जो अल्लाह फरमाता है मैं अल्लाह तुम्हारे ईमानों को ज़ाया नहीं करने लगा था। इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफ़ुर रहीम, चूँकि अल्लाह बड़ा रऊफ़ रहीम है, सिर्फ देखना ये चाहता था इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउ रसूल, के मेरे रसूल की इत्तबा कौन करता है। यानी अल्लाह छोड़िए बाकी बातों को, अल्लाह ताला देखना चाहता है कौन काबे की खातिर मोहम्मद छोड़ता है और कौन मोहम्मद की खातिर काबा छोड़ देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। अल्लाह देखना क्या चाहता है? अल्लाह देखना ये चाहता है कि कौन काबे की खातिर मोहम्मद को छोड़ता है और कौन मोहम्मद की खातिर काबे को छोड़ देता है। और हिदायत याफ्ता वो है जिसने मोहम्मद की खातिर काबे को छोड़ दिया। जिन्होंने काबे की खातिर मोहम्मद को छोड़ दिया वो बेहिदायत गए। चूँकि आपकी ज़ात मोमिनीन का किबला बातनी है और आप मोमिनीन की अरवाह का किबला अरवाह है। वो हमारा किबला अजसाम है जिसकी तरफ हम मुंह करते हैं, जिस तरफ हम मुंह करते हैं। सुनिए, ये मसला तरीक़त का एक मसला है। शरीयत में दरमियान में तरीक़त भी उमड़ आती है, ये तरीक़त का मसला है। सुनिए, वो काबा जो है वो काबा अजसाम है, हमारे जिस्मों का किबला है, हमारी रूहों का किबला नहीं है। हमारी रूहों का किबला सरकार की ज़ात है। आप किबला अरवाह है, उधर से अजसाम फैज़ पाते हैं, इधर से रूहें फैज़ पाती हैं। ये बात भी मैंने अटकल पच्चू से नहीं की और ना को तरीक़त की किसी किताब से रट कर आया हूँ, अल्लाह के कलाम से निकाली है। अगली चंद आयतों के बाद उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, बेशुमार मेरे शागिर्द भी, मेरे असातिज़ा भी, बहुत बड़े 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 सकालर, खुतबा, उदबा, वो सब सुन लें कि ये आयतें डिस्कस करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुल किताबा वल हिकमता व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। अच्छा, अब ये आयत तो मैंने सुना दी, ये इससे अगली आयत है। ये आयत शुरू जहाँ से हो रही है ना, वो गौर की बात है, गौर से सुनने की है। आयत शुरू हो रही है कमा अरसलना फ़ीकुम, जिस तरह के हमने तुम में रसूल भेजा। भाई किस तरह? इस तरह का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है पहले कोई मिसाल गुजर चुकी है, पहले कोई मिसाल गुजर चुकी है। अल्लाह ताला इसलिए कमा कहना चाहता है। यानी मैं कहूँ कि मौलाना ज़हूर आप उस तरह करें जिस तरह मौलाना ज़ोर खां कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पहले ज़ोर खां का कोई पहले कैरेक्टर मौजूद है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम उस तरह करो। ये फरमाया कमा अरसलना फ़ीकुम, जिस तरह हमने तुम में रसूल भेजा, यानी इस तरह तुम्हारे लिए काबा मुतय्यन किया, इसलिए तुम्हारी अरवाह के लिए सरकार की ज़ात को मुतय्यन किया। जी, जिस तरह तुम्हारा एक काबा अजसाम बनाया ताकि तुम फवल्लू वजूहकुम शत्रल मस्जिदिल हराम, अपना मुंह जो है, अपना मुंह, अपना चेहरा काबे की तरफ करो, लेकिन तुम्हारी रूहों के लिए किबला मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात को बनाया है। रसूलम मिनकुम, तुम में से रसूल आए हैं, यतलू अलैकुम आयातना, हमारी आयातें तुम पर तिलावत करते हैं, व युज़क्कीकुम, और तुम्हें पाकीज़ा करते हैं। भाई पहले कोई खुद पाकीज़ा होगा तो दूसरों को पाकीज़ा करेगा ना। वो पाक होने के लिए नहीं आए बल्कि पाक करने के लिए आए हैं, पाक होने के लिए नहीं आए जिस तरह मौलवी समझते हैं, पाक होने के लिए आए हैं। कहते हैं आयते तत्हीर उतरी तो सरकार पाक हुए, नऊज़ बिल्लाह।
सरकार तो दूसरों को पाक करने आए। वयुज़क्कीकुम, जो तुमको, ये कुरान अल्लाह का किताब है, ये मैं को तुमको शेर सुना रहा हूँ, आजकल पचू लगा रहा हूँ, अल्लाह का किताब कलाम सुना रहा हूँ। वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमता, और तुम्हें किताब की और हिकमत की तालीम दे। ये मेरा मौजू नहीं है, वरना मैं लग कर इस पर बात करता कि किताब और चीज़ है और हिकमत और चीज़ है। अल्लाह ताला ने जिक्र दो चीज़ें की, तुमको किताब भी सिखाए और तुमको हिकमत भी अता फरमाए। वयुअल्लिमुकुम, और एक हिकमत और किताब के अलावा भी चीज़ सिखाए। हाँ जी, किताब और हिकमत के अलावा भी एक चीज़, कारी साहब, कारी जफ़र राय साहब, किताब और हिकमत के अलावा वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, जिसका तुम्हें पहले पता नहीं था अब सिखाएगा। ये पहले शराय और इस्लाम के अल्फाज हैं, और ये जो दूसरे हैं ना वाले हिकमा वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, ये तरीक़त के मसाइल हैं। तुम्हारा तज़किया, तुम्हारी अरवाह का तज़किया कर दे, चुके ये किबला अरवाह है। बात समझ गए हो? वो किबला अजसाम है मक्का वाला, और सब कुछ मदीने वाला है ना, ये किबला अरवाह है। वो जिस्मों को पाक करता है, ये रूह के अंदर तक पाक कर देता है, और बातें वो सिखाता है जो ना किताब में है ना हिकमत में, कोई और ही चीज़ है। अल्लाह के कुरान ने कहा, मैंने तो नहीं कहा ना। बमुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दी हमाउस, मैंने पहले कहा था ना कि सरकार की ज़ात के दामन को मजबूती से थाम लो। बमुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दी हमाउस, अगर बऊ न रसीदी तमाम बूलह भी अस्त, अकल कुर्बा कुन बपेशे मुस्तफ़ा, यानी अकल को सरकार के कदमों में निछावर कर दो। आधा घंटा अल्लाह का कलाम और तौहीद बयान की है, अल्लाह का कानून बयान किया है। क्या बयान किया है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह के महबूब की इत्तबा करो, तुम खुद ब खुद अल्लाह के महबूब बन जाओगे। ये था कानून। उलमाए कराम, ये एक कानून था। असातिज़ाए कराम, तलामज़ा, स्टूडेंट्स, अवामुन्नास, मेरे अजीज़ व अकारब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमाओ उलमाए, मशाइख, जहाँ तक भी मेरी बात जा रही है सुनिए। वो जो मैं पहले बयान कर रहा था, वो अल्लाह ताला ने कानून बनाया है, और लाजमी बात होती है कि अगर किसी मुल्क का आइन कानून हो तो उस मुल्क में लागू भी हो। यानी एक कानून होता है, बड़े अफसरान बाला भी हमारे आए बैठे हैं, बड़े और भी अफसरान, वो समझते हैं कि कानून की थ्योरी और होती है, उसकी एप्लीमेंटेशन और होती है। यानी कानून का मौजूद होना और होता है, और उसका लागू होना, बोलो ना यार, बोलते क्यों नहीं? एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़े, दुरूद। एक कानून होता है, एक एप्लीमेंटेशन होती है। अब कानून तो बन गया, अब हमने देखनी है कि जो सबसे पहले इंसान थे सरकार की तबाह करने वाले, उन पर यह कानून लागू किस हद तक हुआ, वो है सहाबा कराम के साथ। आइए बुखारी और मुस्लिम से सहाबा कराम का अमल देखते हैं कि उन्होंने इत्तबा मुस्तफ़ा से क्या क्या निमतें समेटी, और वो इत्तबा से बढ़कर मोहब्बत के मकाम पर जब पहुंच गए तो मोहब्बत के मकाम ने उनको क्या क्या सिखा दिया। बुखारी शरीफ किताबुल आज़ान, जो लोग बार बार बुखारी के हवाले देते हैं, आज हमारी भी एक बुखारी की रिवायत सुन ले, हम कभी कभी एक ही सुनाते हैं। वो तो रोज़ सुनाते हैं ना कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बुखारी में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बुखारी किताबुल आज़ान में लिखा है। सुनिए ये हदीस, इस हदीस को, इसके तफसीर भी करेंगे, इसमें विजदानी और इरफानी कैफियत का बयान होगा, ज़ौक़ की कैफियतें वो भी बयान करेंगे, मज़ा भी लेंगे। रावी हैं इसके आनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वकाना तबिअन नबी, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इत्तबा करने वाले हैं। वखादमहू, और इन्होंने सरकार की खिदमत की है। वसाहिबहू, और इन्होंने सरकार की सोबत हासिल की है। फरमाते हैं अन्ना अबा बकर कान युसल्ली लहुम, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत नासाज थी तो आपने हुक्म फरमाया कि अबू बकर को कहें नमाज पढ़ा दें। अबू बकर को कहें नमाज पढ़ा दें। ये मिंबर मुसल्ला रसूल है, और है भी मदीने में, और दिन भी हैं सरकार के आखिरी अयाम। चूँकि हदीस में है फ़ी वजअन नबी
अल्लज़ी तुवफ़्फ़िय फ़ीह, ये वो मर्ज़ है जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात फरमा गए। उस मरज़ में सरकार ने फरमाया कान अबू बकर युसल्ली बिन्नास, लोगों अबू बकर से कहिए कि लोगों को नमाज पढ़ा दें। अबू बकर नमाज पढ़ाने शुरू हो गए। हत्ता इज़ा काना यौमुल इस्नैन, नमाज पढ़ाते पढ़ाते ये हफ्ते इतवार का वाक़या यहाँ तक कि सोमवार का दिन आ गया। आपको पता है ना कि सोमवार के दिन सरकार का विसाल बाकमाल भी हुआ था। यहाँ तक कि सोमवार का दिन आ गया, अबू बकर मुसल्ले पे थे। वहुम सुफूफन फिस सलात, और तमाम सहाबा इकराम वहुम सुफूफन फिस सलात, वो नमाज के लिए अपनी सफ़े बांध चुके थे, नमाज में थे वो तमाम। वहुम सुफूफन लिस सलात नहीं भाई, सुफूफन लिस सलात नहीं कि नमाज के लिए नहीं, नमाज में सफ़े बांध चुके थे, यानी अपनी नमाज को पंजाबी में कहते नमाज नियत कर चुके थे, तकबीर तहरीमा हो चुकी थी। वहुम सुफूफन फिस सलात, और ये नमाज ज़ोहर थी। फ़कशफ़न नबी, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को थोड़ी सी राहत महसूस हुई, और आपने फरमाया मैं अपने गुलामान मुस्तफ़ा का ज़रा एक नज़ारा करके आऊँ कि वो नमाज किस तरह पढ़ते हैं। फ़कशफ़न नबी सित्रल हुजरा, और सरकार ने हुजरे का पर्दा उठा दिया। आए सित्रल हुजरा, बस हुजरे का पर्दा उठा दिया। पहले हदीस सारी सुना दूँ, तर्जुमा कर दूँ, फिर इसके तफसीरी मतलब बयान करूँगा। फ़कशफ़न नबी सित्रल हुजरा, आपने हुजरा अक़दस का पर्दा उठा दिया। यंज़ुरु इलैना, अनस कहते हैं कि सरकार हमें देखने लग गए। वहुव काइमुन, और वो खड़े हुए थे, सरकार पूरा नक्शा बयान कर रहे हैं। कअन्न वजहहु वरक़तु मुसहफ़िन, और सरकार का चेहरा अक़दस इस तरह खुला हुआ था जिस तरह कुरान के वरक़े खुले हुए हैं। और मैं ये अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये सहाबी रसूल कर रहे हैं, और कारी इमाम बुखारी की किताब बुखारी में कर रहे हैं। कअन्न वजहहु वरक़तु मुसहफ़िन, सरकार का चेहरा अक़दस इस तरह तलमला रहा था, इस तरह चमक रहा था जिस तरह कुरान के सफ़े चमक रहे हों। सुम्मा तबस्समा, आप धीमा मुस्कुराए। पहले आपको पता है ना सरकार की आदत का, आप सिर्फ मुस्कुराते थे, हंसते नहीं थे। लेकिन इस हदीस के अल्फाज सुनिए। सुम्मा तबस्समा, सरकार ने जब अपने गुलामों का नज़ारा देखा तो सुम्मा तबस्समा, और सरकार मुस्कुरा पड़े। यज़हकु, और मुस्कुराते मुस्कुराते हंस पड़े। ये हाल तो उधर था, इधर साहबा का क्या हाल था? वो कहते हैं अनस बिन मालिक, फ़हममना, हमने पक्का इरादा कर लिया, फ़हममना अन नफ्ततना मिनल फ़रह बिरुयत नबी, कि अपनी नमाजों को तर्क कर देंगे सरकार को देखने की खुशी में। अकल कुर्बा कुन बपेशे मुस्तफ़ा, यहाँ तो नमाज कुर्बान हो रही है मुस्तफ़ा पे जी। फ़कशफ़न नबी, बेदमवासी करते हैं, पर्दे उठे हुए भी हैं, पर्दे उठे हुए भी हैं, उनकी इधर नजर भी है। यंज़ुरु इलैना, वो हमें देख रहे थे। पर्दे उठे हुए भी हैं, उनकी इधर नजर भी है। बढ़ के मुकद्दर आज़मा सर भी है, ये दर भी है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, वो आयतों से मुश्कबू जमाले हक के रूबरू मुँह बमुँह पैगंबरी। अल्लाह वजहुहु, पहले सनाखाना रिसालत, पहले सनाखाना रिसालत, मद्दाह रसूल, राज़दार नबूवत, मुहाफ़िज़ रिसालत जनाब अबू तालिब। कुफर का फतवा बाद में दे लेना, पहले उसका शेर तो सुन लीजिए, पहले उनका शेर तो सुन लीजिए। फैद कहते हैं कन्ना वजह की शरह कर रहा हूँ कि आपका चेहरा अक़दस किस तरह था। वो कहते हैं वह अब यज़ु युस्तकमल गमाम बिवजह ही, ये चेहरा इतना नूरानी है कि इसको देखकर बादल बरस पड़ते हैं। इतना चिट्टा सोना चेहरा है मेरे यार का, मेरे भतीजे का, यूं भी कह लेना चाहिए। वह अब यज़ु युस्तकल गमाम बिवजह ही, कि इसके चेहरे को देखकर तो बादल बरस पड़ते हैं, इतना सफ़ेद चेहरा है।
सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली, ये है जो यतीमों और गरीबों का मलजा मावा है, इस्मतुल लिल अरामिली, और बेवाओं का सहारा है। भाई ये नात के अशार क्या कर रहे हैं? ये तो कोई कुफर साबित नहीं कर रहे, ये तो इश्क साबित कर रहे हैं। ये सरकार का चेहरा कैसा था? अल्लाह अकबर। सरकार का चेहरा कैसा था? एक और शायर कहते हैं, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा। अल्लाह अकबर। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं। आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं। माथा है कि वहदत की तजल्ला का वर्क है। माथा है कि वहदत की तजल्ला का वर्क है। आरज़ है कि वल फज्र की आयत के अमी हैं। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा। यही हदीस कह रही है ना? ओ भाई हदीस यही कह रही है ना, वरकतो कान्ना वजहू वरकतो मुसहाफिन। महबूब का चेहरा ऐसा था जैसे कुरान के वर्के होते हैं। यही वो कह रहे हैं, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं। माथा है कि वहदत की तजल्ला का वर्क है। आरिज़ है कि वल फज्र की आयत के अमी हैं। जी फ़कशफ़न नबी सित्रल हुजरा यंज़ुरु इलैना व हुवा क़ाइमुन काना वजह कअन्ना वजहहू वरकतो मुसाफिन सुम्मा तबस्समा यज़हकु, फिर वो मुस्कुरा पड़े। अन नफ़्ततना, और सहाबा कहते हैं हमने पक्का इरादा कर लिया, हमने पूरा इरादा कर लिया। नफ़्ततना कि आज नमाज को तोड़ देंगे। मिनल फरहत बेरोयत नबी सरकार को देखने की खुशी में, यानी आज नमाज जाती है तो जाए, सरकार की जो है ना हाज़िरी वो न जाए। नमाजें गर कज़ा हो फिर अदा हो, ये वही जानते थे लोग। नमाजें गर कज़ा हो फिर अदा हो, निगाहों की कज़ाएं कब अदा हो। उनको पता था कि अगर ये घड़ियां हाथ से गई तो दोबारा मंजर देखने को नहीं मिलेगा। उनको पता था। यही पीर मेर अली शाह साहब ने कहा था ना, हुजरे तू मस्जिद आओ ढोलन, हुजरे तू मस्जिद आओ ढोलन। पता था ना सरकार की तबीयत नासाज, और साहबा पूछ चुके थे, सरकार बता भी चुके थे कि भाई वक्त विसाल आ गया है। तो पीर मेर अली शाह साहब रमूज़े मार्फत के उस्ताद हमारे, वो फरमाते हैं, साहबा कराम की मंजर कशी कहते हैं, साहबा कराम की दिल की बात को, हुजरे तू मस्जिद आओ ढोलन, नूरी जात दे कारे सारे सिकन, दो जग अखियां रा फर्श करन, सब इंसो मलक हूरा परियां, लाहो मुख्तुम मुखत्तत बर्दे यमन, लाहो मुख्तुम मुखत्तत यानी खत खींची, उसमें सुरख डोरिये थे, हाशिया बना हुआ था और यमनी चादर थी, बर्द चमन को कहते हैं। फरमाते हैं, लाहो मुख्तुम मुखत्तत बर्दे यमन, मन भांवरी झलक दिखाओ सजन, ऊहा मिठियां गाली अलाओ सजन, जो हमरा वादी सन करियां। ये मोहब्बत भरी झिड़कियां जरा दोबारा दे ना, जड़ियां वादी हमरा चाखियां। सरकार को देखा ना पीर मेर अली शाह साहब ने, तो बड़े थके हुए थे और इश्क में डूबे हुए थे। रात इशा की सुनते छोड़ दी किसी भी महबूब के गम में और सो गए। और सरकार का ख्वाब में दीदार हुआ। आप उस वक़्त वादी हमरा में थे जो मदीने के करीब है, मदीने नहीं पहुँचे थे। तो सरकार ने वो जो फरमाया ना, वो मिठियाँ गाली अलाओ सजन, यानी वो झिड़कियाँ ज़रा दोबारा दो ना। जब सरकार ने फरमाया, मेर अली सयादत के बड़े दावे करना है, तो मोहब्बत देते, आज मैं ये सुनता हूँ तो बगैर ही सौ गए। वो याद करते हैं, करें वो मिठियाँ गाली अलाओ सजन, जो हमरा वादी सन करियाँ मुख। फिर अब आपके मुख की तफसीर पे आ जाते हैं, कान्ना वजह ऊपर आ जाते हैं। मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके दे लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर रखी है मद भरियाँ। अरबी का एक शेर कहते हैं मेरे शाह साहब, फरमाते हैं, अत्तैफ सरा मिन तल आते ही वशिज़ व बदा मिन वफरते ही,
फसकर तो होना में नजरत ही नैना दियां फौजा सिर चढ़ियां, नैना दियां फौजा सर चढ़ियां। अतैफ सरा जो सोते वक्त एक ख्याल तेरा चमका था, एक तेरा चेहरा आया था और तेरा ख्याल मुझे सोते में आया था। वशज़ व बुदा में वफ़रई तेरी जुल्फ़ खुली और खुशबू बिखर गई थी। फसकर तो होना में नजरत ही इस नज़ारे ने मुझे डामाडोल कर दिया था। साकी ये तेरी नज़र की मस्ती है जिसने मचा दी है हलचल, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। और फरमाया मुझे जो नशा का वो जाम पिलाया था जब मैं अपने आप में नशे में मस्त हो गया था। फसकर तो होना में नजरत ही वो नज़रा जिसने मुझे बेखुद कर दिया था। नैना दियां फौजा सर चढ़ियां, तेरे नैन थे कि फौजें हमला आवर हो रही थी। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं इस सूरत नू मैं जान आखा, जानान के जान जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान ती शाना सब बन गया। या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत कर गए हैं मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। फरमाते यह सूरत शाला पेश नजर, हाँ यह सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नजाते रोज हशर। विच कबर ते पुल थी जद हो से गुजर, सब खोटियां थी सन तद खरियां। वो जब महबूब कबर में आएगा और नकीरैन और कोई सवाल नहीं कहेंगे, मन रब्बों का नहीं पूछेंगे, मन दीनों का नहीं पूछेंगे, सिर्फ यूं पूछेंगे कि ऐ इंसान, मुर्दे से पूछेंगे मा तकूलु लिहाज़ रजल, इस शख्स के बारे में क्या कहता है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। ये भी बुखारी की रिवायत है। वो मन दीनों का, मन रब्बों का, मन वो जो है वो अबू दाऊद की रिवायत है। बुखारी ने वो रिवायत नकल ही नहीं की। बुखारी ने सिर्फ टू द पॉइंट नकीरैन का एक ही सवाल किया है। नकीरैन आएंगे और मुर्दे को उठाकर कहेंगे कि इस शख्स के बारे में क्या कहते रहे। एक और भी जुमला सुन लीजिए, वो नुक्ता मैंने नूर से बयान किया था। ये नहीं पूछेंगे कि इसके बारे में क्या करते रहो, पूछेंगे क्या कहते रहे हो, क्या कहते रहे हो, बक बक करते रहे हो या मेरे महबूब की तारीफें करते रहे हो। इससे कोई गरज नहीं कि तुम्हारा खुदा कौन है, इससे कोई गरज नहीं तुम्हारा दीन है। अगर इस शख्स को पहचानते हो तो फिर सारा मामला ही साफ है। और मुर्दा जो कुछ दुनिया में कहता रहा है ना वही कहेगा, ये याद रखना। यहाँ नबी की नाते पढ़ लो, वहाँ नबी के मुंह से नात ही निकलेगी। यहाँ सलातो सलाम पढ़ लो, सलातो सलाम पे एतराज़ ना करो, वहाँ सलातो सलाम मुंह से निकलेगा। और जो ही सलातो सलाम मुंह से निकलेगा तो फिर अजीब शान होगी कि शायर ने बड़ी खूब अक्कासी की है। फरिश्ते अगर आए लहद में तो साफ कह दूंगा रास्ता लो, जब इसकी चाहत में जान दे दी तो बात कहने को क्या रही है। चलो निकलो इत्थों। बात कहने को क्या रही है। और जो आशिक मुर्दा होगा ना, तड़पते दिल वाला, वो कहेगा मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। इसको देखना आसान नहीं है, पहले मरा हूं फिर यहां आया हूं। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। की पूछते हो ऐसे वास्ते तो मैं मरिया भी ऐसे सरकार आना है। वापस हदीस पे चलते हैं, यहां जहां छोड़ी थी सहाबा इकराम के बारे में। हाँ, मस्जिद नबी में आप तशरीफ़ लाए हैं। हुजरे तू मस्जिद आओ ढोलन, पहले मुझे भी नहीं नात की समझ आती थी, अब समझ आई है कि क्या मतलब है। मुझे हुजरे तू मस्जिद आओ ढोलन, नूरी जात दिस कारण सारे सिकन, दो जग अखियाँ रा फरश करन, सब इंसो मलक हूरा परियाँ। ये बात नात बड़ी तवील है और बड़े अजीब इसके अशार हैं। माँ अजमला का, माँ आसाना का। हाँ, ये वही शेर है, ये वही अनाथ है जो शुरू होती है ना। अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लूलू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों जड़ियां, हाय हाय हाय, आज नैना लाइयां क्यों जड़ियां। अब ज़ौक़ से निकल के ज़रा इल्म हदीस की तरफ आइए। ये जो साहबा ने फरमाया है फ़हममना अन नफ़्तातना मिनल फ़र रोयत नबी, कि आज तो हम नबी को देखने की खुशी में अपनी नमाज़ों को भी तोड़ देंगे। ये क्या जुमला है, ये क्या जुमला है भाई। नमाज कोई मखौल है, नमाज अल्लाह ताला की इबादत है, अफजल इबादत है।
लेकिन अमल कौन कर रहे हैं? सहाबा को पता था ना कि सरकार की इत्तबा लाजम है, नमाज सरकार की इत्तबा, इतनी नमाज लाजम नहीं है। और ये जो घड़ियां अगर गुजरी तो फिर दोबारा नहीं आएगी। आप देखिए उनकी नमाज सलामत फिर रही, वो तो उधर देख रहे थे। अब जब जो ये नक्शा खींच रहा है, एक अजीब सवाल है, वो नमाज पढ़ रहा था कि सरकार को देख रहा था? उसकी नमाज सलामत रही कि लगी गई नमाज? कोई मौलवी तो होता तो पक लगी जानी है, लेकिन उन्होंने नहीं गई, नहीं गई। हाँ जी, नहीं गई। आगे आगे आएगा, हाँ आपको सुनाएंगे। ये तो था मुक्तदीन का अमल। अब जो मुक्तदीन का इमाम है, जो मुसल्ले पे खड़ा है, राज़दार रिसालत, हाँ जी, राज़दार गारे हिरा, हाँ जी, अबू बकर, उनकी शान क्या है? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, परवाने को चिराग और बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस। हदीस शरीफ में आइए, हदीस शरीफ में आया, हदीस के बगैर बात नहीं करूंगा। फन्नकस अबू बकर अला आकिबे, जब अबू बकर ने देखा तो उन्होंने मुसल्ला छोड़ दिया, पीछे हटने लग गए। फन्नकस अबू बकर अला आकिबे लियसिफ फसिफ, ताकि वो पिछली सफ में शामिल हो जाए, मुसल्ला छोड़ दिया सरकार की खातिर। वज़न्न अन्न नबी खारिजुन लिस्सलात, उन्होंने समझा कि नमाज के लिए रसूल तशरीफ ला रहे हैं, मुसल्ला छोड़ दिया भाई, पीछे हट गए। फनाका साबू बकर अला आके बे, अपने उल्टे पांव एड़ियों के बल पीछे हट गए, इस ख्याल से कि सरकार तशरीफ ला। वज़न्न अन्न नबी खारिजुन लिस्सलात, वो नमाज के लिए सरकार तशरीफ ला रहे हैं। फिर सरकार ने फ़अशारा इलैना नबी, फिर हम नबी अलैहिस्सलाम को जब देख रहे तो सरकार ने फ़अशारा इलैना, तो हमारी तरफ सरकार ने इशारा फरमाया। साहबी कह रहे हैं हमारी तरफ सरकार ने इशारा फरमाया, अन अतिम्मू सलातकुम, कि अपनी नमाज़ों को पूरा कर लो, अपनी नमाज़ों को पूरा कर लो। वो जो इमाम पीछे हटाया था वो दोबारा मुसल्ले पे चला गया, और जो लोग पहले उधर मुखड़ा तक रहे थे ना, उन्होंने फिर मुखड़ा फेर के काबे की तरफ कर लिया, उनकी नमाज फिर भी सलामत है। और ये अमल रसूल के सामने किया, नमाज टूटी नहीं भाई। चाहिए तो था कि नमाज टूट जाए, फतवा तो यही है ना तमाम उलमा का कि काबे से रुख मुंह फिरा तो नमाज गई जी। मुत्तफक फैसला अबू हनीफा का भी, अहमद बिन हम्बल का भी, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का भी, इमाम शाफी का भी, इमाम मालिक का भी, तमाम का मुत्तफक अलैह फतवा कि अगर काबे से मुंह फिरा तो नमाज गई। अब पूछिए कि आशिकों की नमाज गई कि नहीं गई? सरकार ने फरमाया नमाज, सरकार ने हुजरे का पर्दा उठाया तो आशिक देखने लग गए। जब कहा कि उधर मुंह कर लो तो उधर मुंह कर लिया, नमाज फिर सलामत रही। ये नमाज अफजल इबादत है। आगे चलिए, मैंने कह रहा कि सरकार की इत्तबा जो है मुस्तफ़ा बरसा कि खेशरा कि दी हम आउस, सरकार की ज़ात ही कुल्लुहुम दीन है। हाँ, इस्लाम का ज़माने में सिक्का बिठा दिया, इस्लाम का ज़माने में सिक्का बिठा दिया, अपनी मिसाल आप हैं यारान मुस्तफ़ा। ये पहले खलीफा की बात सुनी है ना, अब दूसरे खलीफा की बात सुनो। उमर बिन खत्ताब, जिसके नाम से रूम और ईरान के बादशाह जो हैं उनकी टांगें कांपती हैं, उनके तख्त कांपने लग जाते हैं फारूक आज़म का नाम सुनकर, और कई लोग आज भी कांपते हैं। हाँ जाके लिए सुनो, वो बताने की बात नहीं, आगे चलो। आबिस बिन रबिया बात करते हैं कि अन उमर अन्ना जाइल हज हजर अस्वद, मौलवी ज़हूर को डेढ़ समझ आ गई, हंसी जंदा। हाँ जी, कुछ राज दी गल्लां दी। अन उमर अन्ना जाइल हजर अस्वद, पहले नमाज की बात थी ना, तो पहले साबिक की दलील सुनी, अब दूसरी हज है बड़ा रुकन, और दूसरे साबिक की बात सुन लीजिए। उमर अन्ना जा इलल हजर अस्वद, उमर जो है वो तवाफ़ कर रहे थे काबे का और हजर अस्वद के पास आ गए, ये भी बुखारी में है किताबुल हज में। हाँ, फ़क़ब्बलहू, और हजर अस्वद को चूमा, उसको बोसा दिया। भाई देते हैं ना सारे हाजी, ये हजर अस्वद को बोसा देना ये हज का रुकन आज़म है।
हाँ, फ़क़ब्बलहू, और चूमा हजर अस्वद को, फ़क़ाला, और साथ कह रहे हैं ये लफ्ज़ सुनने के, फ़क़ाला इन्नी आलमु अन्नका हाजरुन, मैं जानता हूँ कि तू महज एक पत्थर है, ला तदुर्रु वला तनफ़उ, ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, लौला अन्नी रायतुन नबी, अगर मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना देखा होता, युकब्बिलु का, कि उन्होंने तुम्हें चूमा था, मा कब्बलतु का, तो मैं तुम्हें कभी भी ना चूमता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर मफर, जो यहाँ से हो वहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। तीसरे साहबी की बात सुनिए, खलीफा राशिद की, फ़क़ादुल उस्मान, हज़रत उस्मान ने सुलह हुदैबिया के मौके पर सरकार ने सुलह के लिए भेजा, और उधर उन्होंने रोक लिया और काबा के पास बैठकर मुआहदा तहरीर करने लग गए। हज़रात तवज्जो मेरी तरफ रखें, ये बातें दोबारा समझ में नहीं आएंगी, मेरी तरफ तवज्जो रखें। माशाल्लाह मजमा खूब है, मुझे पता है आप ड्यूटी पे चौकस होकर खड़े हों। तीसरे खलीफा का सुने कि वो सरकार की इत्तबा किस हद तक करते हैं। उधर सुलह हुदैबिया के लिए चले गए, जब चले गए तो सामने सुलह हुदैबिया हो रहा था और सामने काबा खड़ा था, सामने काबा खड़ा था, और हजरत उस्मान ने थोड़ी सी आंखें उठाकर काबे को देखा, फिर नीचे मुंह कर लिया। उन्होंने काफिरों ने समझा कि शायद उस्मान बड़ी देर बाद आया है और ये काबे का तवाफ करना चाहता है, उसको चूमना चाहता है। तो उन्होंने कहा, काफिरों ने, फ़क़ालू उस्मान, उस्मान से कहने लगे, इन शेता, ये मुस्नद इमाम अहमद में रिवायत है, इन शेता, अगर तू चाहता है, अन ततूफ़ बिल बैत फतुफ़ बिही, अगर तू चाहता है कि काबा का तवाफ कर ले तो कर ले। उन्होंने आशिक़ रसूल ने परवाना शम्म रिसालत ने क्या जवाब दिया, फ़क़ाला मा कुन्तु लिअफ़अला हत्ता यतूफ़ा बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस काबे का तवाफ़ नहीं करूँगा जब तक मेरी सरकार इस काबे का तवाफ़ नहीं करेगी। मैं काबे का तवाफ़ करने नहीं आया, मैं हुक्म मुस्तफ़ा पर मक्के आया हूँ, तो काबे का तवाफ़ मैं नहीं करूँगा जब तक मेरी सरकार काबे का तवाफ़ नहीं करेंगे। ज़िक्र फ़िक्र इल्म इरफ़ानम तुई, कश्तियो दरियाओ तूफ़ानम तुई। अल्लामा इक़बाल साहब फरमाते हैं, ज़िक्र फ़िक्र इल्म इरफ़ानम तुई, कश्तियो दरियाओ तूफ़ानम तुई। मेरा ज़िक्र भी आप हैं, मेरा फ़िक्र भी आप हैं, मेरा अमल भी आप हैं, मेरा इरफ़ान भी आप हैं, मेरी कश्ती भी आप हैं, मेरा दरिया भी आप हैं, मेरा तूफ़ान भी आप हैं। ये आप अल्लामा इक़बाल साहब को आम स्ट्रीट शायर समझते हैं, स्ट्रीट पोएट समझते हैं। ये मुफक्किर इस्लाम है। ये वो है जब हिजाज जाते थे तो हिजाज के उलमा और मशाइख अल्लामा की ज़ियारत के लिए और हाथ को चूमने के लिए दौड़ पड़ते थे अपनी मस्जिद छोड़कर, और जामे असर जाते तो शयूख असर अपनी मसानिद को छोड़ देते थे। इधर जर्मनी जाते थे तो जर्मनी वाले छोड़ देते थे। बैतुल मक़दस जाते थे तो वहाँ के मशाइख ताज़ीम करते थे। अंग्रेज़ मुल्कों में जाते थे तो बड़े बड़े स्कॉलर अपना स्टेज अल्लामा के हवाले कर देते थे कि आप खुतबा इरशाद फरमाइए। ये आम शायर नहीं है। लोग तो आज फैज से मवाजना कर रहे हैं ना भाई, नहीं जी वो कहाँ और ये कहाँ। जी आपने किसका अमल सुना, किस खलीफा का? तीसरे खलीफा का। अब सुनिए, हाँ मेरी सरकार की अब बात सुनिए, सरकार अली अल मुर्तज़ा की, इमाम शशजहत, अखी रसूल ज़ौज बतूल, इमाम अल मशारिक़ वल मग़ारिब, असदुल्लाह अल गालिब, अल्लाह का शेर जिसकी एक ज़रबत जो है वो सकलैन की तमाम इबादतों से बेहतर है। नारे हैदरी, हैदरी। सरकार ने फरमाया, सुन मेरी हदीस से याद आ रही है, सरकार ने फरमाया ज़रबत अलीजन, अली की एक तलवार की ज़रबत यौम हुनैन, हुनैन के दिन, खैरुम मिन इबादत अस्सकलैन, इंसान और जिन्नों की तमाम इबादतों से बेहतर है। और जिसको सरकार ने फरमाया अल अली मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझ में से और मैं अली में से हूँ। वक़्त बहुत बीत चुका है लेकिन मैं अपनी दो बातें तो आपको सुना कर जाऊंगा ना, क्योंकि यहाँ किसी कोई मुफ्ती की पाबंदी तो नहीं ना है कि कहीं तकरीर बंद कर दे, हम तकरीर बंद कर दें, या तो हम अपनी मर्जी के मालिक है या तो बात पूरी सुनाएंगे आपको। वही सुलह हुदैबिया जो उधर लिखा जाता था, मुशरिकीन उधर लिख रहे थे काबा में बैठकर, इधर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर अली अल मुर्तज़ा लिख रहे थे सुलहनामा। कौन लिख रहे थे?
अली मुर्तज़ा सुलह हुदैबिया का लिख रहे थे, सुलहनामा जब उधर गया तो मुशरिकीन ने ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया, जहाँ पे लिखा हुआ था ना मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन्होंने वहाँ लाइन लगाई और कहा लड़ाई किस बात की है? इसी बात की तो लड़ाई है कि हम आपको रसूल नहीं मानते, अगर रसूल मानते तो आपसे लड़ाई किस बात की थी? ये लफ्ज़ हटा दिया जाए। मुशरिकीन ने कहा ये लफ्ज़, अजान आ रही, अजान आ रही, आप सलाम पढ़े और अजान का जवाब दें। बात बड़ी मज़े की आपको सुनाएंगे, बात का है जो हमारे मुतलका सवाल हम उनका जवाब देते हैं। बात सुनिए जो मैं सुनाने लगा हूँ। बात ना मिराज की हो रही है, बात सरकार की इत्तबा की हो रही है। आज इत्तबा के बारे में कोई सवाल है या किसी का एतराज़ है तो वो कर सकता है। मुशरिकीन ने कहा आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर भेजा है तो लड़ाई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की है ना। तो कहने लगे कि इसकी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह मिटा के मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखें तब हमको कबूल है। मुआहदा आया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली यहाँ से रसूलुल्लाह लफ्ज़ मिटा कर यहाँ पर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखें। तो सुनिए शम्मा रिसालत के परवाने का जवाब, सुनिए राज़दार नबुव्वत का जवाब, सुनिए अख़ी और रसूल का जवाब। सरकार को कह रहे हैं, सरकार कह रहे हैं मिटा दो, आगे से अली जवाब दे रहे हैं वल्लाही अल्लाह की कसम ला अमहू का अबदन, सरकार अल्लाह की कसम मैं इसको नहीं मिटाऊंगा। और बज़ाहिर तो ये बेदबी है ना, बज़ाहिर तो ये बेदबी है, बज़ाहिर तो ये बेदबी है, लेकिन वो कहते हैं ना अल अम्र फ़ौक़ुल अदब। सरकार अली ने साबित कर दिया कि नहीं नहीं, कभी जो है अल अदब फ़ौक़ुल अमर, कभी हुक्म जो है वो अदब से बड़ा होता है, लेकिन आज अदब जो है ये हुक्म से बड़ा है। और सरकार ने कोई सरकार नबी अलैहि सल्लम मुस्कुरा पड़े, सरकार ने कोई एतराज़ नहीं किया। सरकार ने फरमाया लाओ मैं मिटा देता हूँ। फरमाया अर्ज़ किया सरकार आप जो चाहें लिखें, जो चाहें मिटाएं, लेकिन अली के हाथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का लफ्ज़ नहीं मिटा सकते। आपकी खातर तो आप चाहें तो अली के बाजू दोनों जहान मिटा डालेंगे। नारे हैदरी हैदरी हैदरी। जी अगली भी एक बात और सुन लें। जब ग़ज़वा खैबर से वापस आ रहे थे ना, तो उस वक़्त सरकार दो आलम सल्लम बड़े थक गए थे। तो अली को फरमाया अली अपनी ज़रा आगोश मुबारक बिछाओ ना, ज़रा बैठो ना, मैं तुम्हारी रान पे रख कर ज़रा थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। सरकार अली मुर्तज़ा ने अपनी आगोश मुबारक बिछा दी। सरकार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगोश मुबारक में सर रख दिया, यानी आगोश विलायत में सर रिसालत आ गया। आगोश विलायत में सर रिसालत है। अली नबी को तक रहे हैं और अली नबी अली को तक रहे हैं। नज़रों से नज़रें मिली हुई होंगी। मयाने आशिको माशूक रमज़ेस किरामन कातिबी राहम खबर नेस। और वो नबी जिन्होंने कहा था हज़रत आयशा को कि आयशा मेरी सिर्फ़ आँखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता, वो फिर सो गए। लोग कहते हैं सो गए, सो कैसे गए? जाग रहे थे भाई। जब उन्होंने फरमाया है कि सिर्फ मेरी आंखें सोती हैं, ये भी बुखारी की रिवायत है। फरमाया तना मान ऐनाया, मेरी सिर्फ आंखें सोती हैं, ला यनाम क़ल्बी, मेरा जो दिल है ये नहीं सोता। लेकिन आप आगोश विलायत में आए तो आप इस तरह अफजा हो गए, सो गए। असर की नमाज थी और असर की नमाज का वक़्त भी थोड़ा होता है, यहाँ तक कि असर की नमाज जो है वो कज़ा हो गई। जब कज़ा हो गई तो उस वक़्त खुदा जाने किस बात के लिए लोग कहते हैं कि नमाज असर के लिए हज़रत अली रोए, मैं कहता हूँ नहीं, वो किसी और बात के लिए रोए होंगे। कहे तो बता दूँ, शायद वो इसलिए रोए होंगे कि वक़्त बहुत गया है और हो सकता है कि अब सरकार उठा ले और ये नेमत छिन जाए। हाँ, उस वक़्त सरकार ने जब आपकी कोड़ी तो पूछा अली नमाज अदा कर ली? भाई अली ने नमाज नहीं अदा कैसे अदा करी? जब नबी ने नमाज अदा की तो अली ने कैसे करी नमाज अदा? जी, जब अभी नबी ने नमाज अदा नहीं की तो अली ने कैसे अदा करी? पूछा अली तुमने नमाज अदा कर ली? कहा या रसूलल्लाह मैं तो आपकी अतात में था, मैं अब कैसे नमाज अदा करता? तो उस वक़्त सूरज डूब चुका था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा फिर कज़ा पढ़ लेना।
जो ही सरकार ने फरमाया अली को कि नमाज कज़ा पढ़ देना, तो हज़रत अली ने अपना एक मासूमाना से सवाल की निगाहें नबी अकरम के चेहरे अक़दस पर जमा दी। उन सवालिया नज़रों का मतलब ये था कि अतात में भी आपकी हूँ और फिर नमाज भी कज़ा पढ़ूँ। अतात आप में की में हूँ और नमाज कज़ा पढ़ूँ। जो ही सरकार नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली के तीवर देखे, वो मासूमाना सवाल समझा, तो फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन फ़ी ताअते का व ताअते रसूले का, अली तो तेरे और तेरे रसूल की अतात में था, फरदिद अलैहि शम्स, शम्स को वापस लौटा कि मेरा अली नमाज अदा करे। जी मेरा अली नमाज अदा करे। सूरज उल्टे पांव पलट आया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। जुमला फराइज जो है ये फरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। और ये वो अली हैं जिनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और इमाम अहमद बिन हम्बल वो हैं जो मीरा मोहियुद्दीन, गौसे समदानी, कुतुब रबानी, शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी इमाम हैं। और जो गौस पाक का इमाम है उसकी इमामत का क्या हाल होगा। उन्होंने सहाबा के फ़ज़ाइल में हज़रत अली के हालात में उन्होंने लिखा है कि सरकार ने अली के लिए फरमाया था, आना व अली मिन नूरन वाहिद, अली और मैं हम दोनों एक ही नूर से पैदा हुए हैं। ये अली वो अली है। सरकार ने फरमाया था अल्लाहुम्मा, बात सुनने की है बस, अब वक़्त बहुत करीब आ चुका है, हो सकता है मैं किसी वक़्त भी किसी लम्हे भी इशारा पाकर अपनी बात का इख्तिताम कर दूँ। जब सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, इन्ना अलीजन, अली जो है फ़ी ताअते का व ताअते रसूले का, अली तो तेरी और तेरे रसूल की अतात में था। सच सच बताइए मुझे, उस वक़्त अली जो हैं ये अल्लाह की अतात में थे या रसूल की अतात में थे? अगर रसूल की अतात में थे तो फिर अल्लाह के रसूल ने क्यों फरमाया कि फ़ी ताअते का, कि तेरी अतात में था? सो तो नबी रहे थे, क्या अल्लाह सो रहा था? माज़अल्लाह, अल्लाह तो सोने से पाक है, सो तो नबी रहे थे। फिर क्यों सरकार ने फरमाया कि अली जो है वो तेरे और तेरे रसूल की अतात में था? अल्लाह तो सोने से पाक है। इसका मतलब है कि जो अतात रसूल की है वही अतात अल्लाह की है। अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, इकबाल कहते हैं अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, यानी देखते रहना। अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। एक दफ़ा सलातो सलाम पढ़े, मैं ज़रा अपना गला तर करूँ और फिर अगली बात करते हैं। सलातो वस्सलाम। आपको वो दास्तान इश्क एक सुनानी थी, वो नहीं सुना पाऊँगा क्योंकि 4 बज गए हैं और हमने नमाज असर भी पढ़नी है और फिर लंगर शरीफ भी खाना है, और लंगर के बाद दूर दराज से आए हुए लोगों ने, आप लोगों ने वापस भी जाना है। लिहाजा चलते चलते चूँकि ये टॉपिक ख़त्म हो जाए, ये बात सुन लीजिए, ये बात सुन लीजिए। जहाँ पे रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है अगले साल यहीं से शुरू करेंगे। ये तो था उन 2 साहबा को। और साहबा की बात सुनिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अपने खेतों में काम कर रहे थे, सरकार नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। बेटे ने जाके खबर दी कि अब्बा जी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु का विसाल हो गया। तो वो आशिक़ रसूल उस वक़्त ही झोली उठा के कहने लगा, अल्लाहुम्मा इज़हब बसरी, या अल्लाह मेरी आँखों को अंधा कर दे, हत्ता ला अदरी बादा हबीबी मोहम्मदन अबदन, चूँकि मैं मोहम्मद अपने महबूब के बगैर किसी को देखना ही नहीं चाहता। तारीख गवाह है कि उस सहाबी की बिनाई उचक ली गई, अंधे हो गए, सारी जिंदगी अंधे होकर गुजार गई। इब्ने जौज़ी जैसे कट्टर मुहद्दिस ने भी ये हदीस नकल की, इमाम कस्तलानी ने की और इमाम ज़ुरकानी ने की। अगली एक बात सुनिए, ये जो आशिक लोग हैं ना, ये दुनिया तो क्या कब्र तो क्या, इनको जन्नत में भी आराम नहीं आएगा सरकार को देखे बगैर। हाँ जी, ये तो दुनिया है ना, दुनिया में तड़प रहे हैं। कब्र में सरकार आएंगे, महशर में सरकार के पास हम शिफात के लिए जाएंगे। ये जन्नत में भी दीवाने आराम से नहीं बैठेंगे। अल्लामा इकबाल ने कहता था ना, फारिग तो न बैठेगा महशर में जनू मेरा,
या अपना गिरे बाचाक या दामने यज़दा चाक। और फिर अल्लाह ताला ने बहुत खूब फरमाया, कहा काश करता कोई इस बंदा है गुस्ताख का मुंह बंद। इकबाल का की बात जैसे परवाने का कोई मुंह बंद करता है, ऐसी बातें भी कर देता है कि पता नहीं क्या बातें कर जाता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस एक सुन लीजिए, फिर इसी पे हम अपनी गुफ्तगू का शायद इख्तिताम कर देंगे। रबिया बिन काब असलमी सरकार के खादम थे, बड़े जय्यद साहबी हैं। काला कुन तो फरमाते हैं हदीस मुस्लिम में किताब सलात में, काला कुन तो कहने लगे कि मैं अभी तो माँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने एक रात नबी अलैहिस्सलाम के साथ गुजारी। फ़आते तो हूँ बे वज़ू ही व हाजत ही, मैं आपके वज़ू के लिए और आपके रफ़ा हाजत के लिए पानी ले आया, यानी खिदमत करने लगा। जब मैंने वज़ू करवा लिया तो सरकार ने खिदमत के सिले में मुझसे कहा, फ़काला मुझसे कहने लगे, फ़काला ली मुझसे कहने लगे, सल रबिया कुछ मांग। हाय हाय, पहले कहने लगे रबिया कुछ मांग। भाई मांगा तो उससे जाता है जो देने वाला, जो दे ही ना कुछ सकता उससे मांगना कैसा। तो साहबी ने यह साबित किया कि सरकार दे सकते हैं, उनसे मांगो जो मिल जाता है। सवाल ही जवाब है। फ़काल अली सल, सरकार ने मुझे फरमाया कि रबिया कुछ मांग। आपका क्या ख्याल है कि उस दीवाने ने क्या मांगा होगा? अल्लाह अकबर। बड़ी बंदे को तशवीश लग जाती है। दुनिया मांगी होगी, दौलत मांगी होगी, बख्शिश मांगी होगी, जन्नत मांगी होगी। जन्नत से बड़ी तो कोई फौज अजीम नहीं है। उस दीवाने ने जन्नत नहीं मांगी। फ़कुल तो कहते हैं कि मैंने कहा मुराफ़क़ता का फिल जन्नत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत नहीं, मुझे जन्नत में अपनी रफ़ाकत दे दीजिए। चूँकि सहाबी को पता था कि आप नबीयीन के दर्जे में होंगे और सहाबा जो आम मोमिन हमर जैसे हैं वो आम दर्जे में होंगे। उस दीवाने को पता था कि वहाँ कहीं सरकार की ज़ियारत से महरूम ना हो जाऊँ। उसने कहा मौका बड़ा अच्छा है, यही चीज़ मांग लेनी चाहिए। कहने लगे मुराफ़क़त का फिल जन्नत या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह जन्नत में भी अपनी सोबत और अपनी रफ़ाकत दे दीजिए। सरकार ने फरमाया फ़इन्नी अला नफ्सिका बिकसरत सुजूद, बस नमाज़ों सजदों से मेरे साथ तावन करो, जन्नत में तुम मेरे साथ होगे। इश्क वालों के लिए शायर कहता है, इश्क वालों के लिए जन्नत और दोज़ख क्या हैं, दोनों सदके हैं अरे यार के रुखसारों पर। जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत में आपकी सोबत चाहिए। जन्नत वो चाहिए जिसमें आपकी सोबत हो। जिसमें आपकी सोबत ना मुयस्सर आए वो जन्नत भी दीवानों को गवारा नहीं है। आप अपने के लिए भी एक सुन लें हदीस, इसी पे आज मैं अपनी बात का इख्तिताम कर दूंगा। ये ईमान बिल गैब वाले भी बड़ा दर्जा रखते हैं। जिन्होंने तो सरकार को देखा ना और कुछ मांगा और सरकार पर ईमान लाए, वो तो बड़े मर्तबे के हैं ही हैं। और जिन्होंने सरकार को नहीं देखा ना और ईमान लाए, वो बड़े मर्तबे के हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद और हारिस बिन कैस, अब्दुल्ला बिन मसूद जय्यद साहबी हैं, सरकार के खादिम हैं, और हारिस बिन कैस जो हैं वो ताबी हैं। एक दिन हारिस बिन कैस कहने लगे अब्दुल्ला बिन मसूद को, आप बड़े खुश नसीब हैं, आपने सरकार की ज़ियारत की और सरकार पर ईमान ले आए। आगे से अल्लाह अकबर, आगे से अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं यार तुम लोग हमसे ज़्यादा खुश नसीब हो। वो कहने लगे भाई वो कैसे, हमने तो सरकार को देखा ही नहीं। तो आपने आगे से हदीस सुनाई, आपने फरमाया, सरकार ने फरमाया तूबा लिमन रआनी व आमन बी, एक मुबारकबाद उसको हो जिसने मुझे देखा और ईमान ले आया। व तूबा सब मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमन बी, 7 मुबारकें हों उसको जिसने मुझे नहीं देखा और ईमान ले आया। उस शाके रसूल आपको तुम्हारे रसूल तुम्हारे हबीब ने 7 मुबारकें दी हैं, 7 मुबारकें दी हैं कि जिसने नहीं देखा और ईमान लिया, तू सब उम्रातिन, तू बा सब उम्रातिन, 7 मुबारकें उस शख्स को हों लिमन लम यरनी व आमन बी, जिसने मुझे देखा नहीं और ईमान ले आया। तो मेरे अजीज, सरकार की ज़ात से ताल्लुक़ जो है वो हिस्सी भी होना चाहिए। हमारे एहसास का ताल्लुक़ सरकार की ज़ात से होना चाहिए। हमारा ताल्लुक़ अक़ली भी सरकार की ज़ात से होना चाहिए, क्योंकि हमारे अक़ल का ताल्लुक़ भी उन्हीं से है। हमारा कल्बी ताल्लुक़ भी सरकार की ज़ात से होना चाहिए। हमारा रूहानी ताल्लुक़ भी सरकार की ज़ात से होना चाहिए। हमारा हुब्बी ताल्लुक़ भी
सरकार की ज़ात से होना चाहिए और हमारा इश्क की ताल्लुक भी सरकार की ज़ात से होना चाहिए। ब मुस्तफ़ा बरसां खेशरा के दी हमाऊस, अगर बऊ न रसीदी तमाम बूलह भी अस। तेरे इश्क ने बख्शी है ये सौगात मुसलसल, बड़ा झूम के जरा, तेरे इश्क ने बख्शी है ये सौगात मुसलसल, तेरा जिक्र हमेशा तेरी बात मुसलसल। ये बातें कब ख़त्म होंगी? ये बातें ख़त्म होने वाली नहीं है। ये बातें ख़त्म होने वाली नहीं है। ये बातें बड़ी शानदार हैं। सरकार ने आपको मुबारकबाद दी, मुबारक हो आपको। अल्लाह मेरा जानता है, आपके सामने जब भी अपने इल्म फ़हम से बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह हक़ समझ कर बात की है। कभी आपको किस्से कहानियाँ नहीं सुनाए, कभी दौड़े माइये नहीं सुनाए अकीदा दुरुस्त करने के लिए। अकीदा दुरुस्त आपका जब भी किया है या कराया है, कुरान और हदीस की रोशनी में किया है। लेकिन चंद साल पहले अहले सुन्नत वल जमात की सफ़ों में जब मैंने बिद्दतों का ज़हूर देखा, तो मैंने हुज़ूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़रमान के मुताबिक कुरान और हदीस की रोशनी में अहले सुन्नत वल जमात की दरमियान होने वाली बिदतों का इजाला किया, अपने कलम से भी और अपने ज़ुबान और अपने बयान से भी। तो उस वक़्त जवाब सुनने में आया कि ये शख्स वाबी हो गया है। फतवा लगाया मुफ्तियों मौलवियों ने, सुन्नियों ने मुझ पर, फ़कीर पर, कि ये अब बंदा वाबी हो गया है। अगले साल ही मैंने यहाँ शेख ऐलान किया कि लोग मेरे हाथ ना चूमें। तो एक मौलवी दूसरे से कहने लगा, मैंने तुमको कहा था ना कि वाबी हो गया, देखो हाथ चूमने पर पाबंदी लगा रहा है। कहने का मैंने कहा था ना कि वाबी हो गया, देखो हाथ चूमने पे पाबंदी लगा रहा है। अब एक नया 2 सालों से ना हमने अहले सुन्नत वल जमात की सफ़ों में नासबियत की बदबू पाई है। नासबियत क्या होती है? सरकार की अहले बैत को अच्छा ना समझना और उनसे बुग़्ज़ करना। सरकार की अहले बैत को अच्छा ना समझना, यानी सैयदना अली अल मुर्तज़ा, हसनैन करीमैन, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को अच्छा ना समझना और आपके ख़िलाफ़ बक बक करनी, आपके साथ मोहब्बत में कमी बेशी कर जानी। तो ये इसको कहते हैं नासबियत। जब अहले सुन्नत वल जमात की सफ़ों में ये चीज़ घुस आई ना, गैरों से मोहब्बतें होने लग गईं और जो सरकार की अहले बैत है उनको पीछे छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। तो उस वक़्त 2-3 सालों से मैंने नासबियत के ख़िलाफ़ जहाद शुरू कर रखा है। अब मुझ पर नया फतवा आया कि ये शख्स शिया हो गया है। अगर शिया नहीं हुआ ना, तो कम अज़ कम शियों को सपोर्ट ज़रूर करता है। ना मैं शिया हूँ और ना मैं शिया को सपोर्ट करता हूँ। मैं सरकार की अहले बैत का खादिम हूँ और सरकार की अहले बैत की मोहब्बत आपके दिलों में डालना चाहता हूँ, चूँकि दीन और दुनिया की कामयाबी सरकार की मोहब्बत है। जिस अली के लिए सरकार ये कहें आना व अली मिन नूरन वाहिद, अली और मैं एक ही नूर से हैं, और कभी फरमाए आना मिन हो व अली व मिन्नी, अली मुझसे और मैं अली से हूँ। और कभी उन शहजादों के लिए फरमाए अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और उस शख्स से भी मोहब्बत कर जो इन दोनों से मोहब्बत करे। और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा सलाम के लिए फरमाया फ़ातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फ़क़द अज़ाहा अज़ानी, जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। और आपको पता है जब अहले महशर आज जिस तरह आप इकट्ठे हुए हैं, महशर का क्या आलम होगा। ये को 5-7 हज़ार बंदा एक दूसरे पे जब चढ़ जाता है तो होश नहीं रहती। जब महशर का दिन होगा और लोगों को नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तो उस वक़्त भी आसमान के किनारों से एक मुनादी आवाज़ देगा, या अहलल महशर या अहलल जमउ गुद्दू अबसारकुम व नक्किसू रुऊसकुम, अपनी आंखों को झुकाओ और सरों को नीचे करो। हत्ता तमुर्रा फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, चूँकि फ़ातिमा बिनते मोहम्मद गुजरने वाली हैं, पर्दा कर लो। अब मैं उनकी मोहब्बत के कसीदे क्यों ना सुनाऊं भाई। आपको हमेशा तौहीद परस्ती की दावत दी है। सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरमान के मुताबिक हमेशा तौहीद परस्ती की है, इबादत अल्लाह ताला की है, मोहब्बत रसूल अल्लाह की है। रसूल अल्लाह की मोहब्बत का दर्स दिया है, सहाबा इकराम की ताज़ीम सिखाई है, और अहले बैत उज़ाम की मोहब्बत सिखाई है, औलिया अल्लाह की ताज़ीम सिखाई है। अगर इस रूप में मुझे कोई वाबी कहे तो तब भी कबूल है, अगर कोई शिया कहे तो तब भी कबूल है। हालांकि मैं दोनों टबरों से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं सुन्नी, हनफी
और कादरी। मशरब मेरा वो है जो सरकार बगदाद गौस आज़म का है, और मकतबा फ़िक्र मेरा वो है जो इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, और रवश और मसलक मेरा वो है जो सैयदना अली अल मुर्तज़ा और आपके आइमा इकराम। आप सलामत रहें, आप खुश रहें, आप आबाद रहें। सदा बहार दी इस बागे ते कदी खिजा ना आए, कि होमन फैज़ हज़ारा ताई हर भुखा फल खावे। बात इख्तिताम तक मेरी पहुँच चुकी। अब जिस नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा आपने बैठने में किया है, नमाज़ों में किया है, यही मुज़ाहरा आप असर की नमाज में और खाने में करेंगे। जब जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, कहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, हाथ खड़े करें ज़रा जिनको मेरी आवाज़ जा रही है। अल्लाहु अकबर। कसीर तादाद मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। पेश दरबार सैयद आला हज़रत सैयदना सैयद मोहम्मद साईं गिलानी अल कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बिल्कुल पेश दरबार में आप इसी तरह खाने का मुज़ाहरा करेंगे आराम और सुकून के साथ, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ लंगर हर आदमी तक पहुँचेगा। कोई शख्स ये ना समझे, जल्दी ना मचाए कि शायद मैं लंगर से रह न जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह लंगर आप सब तक पहुँचेगा। आराम से इत्मीनान से खा कर जाएँ, सिर्फ नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करें, और आप हर साल आया करें। मैं आपका मुंतज़िर रहता हूँ। सरकार नबी अलैहिस्सलाम की 7 मुबारकों के आप मुस्तहक़ हैं। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। और जो दुआ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह खड़ी शरीफ आरफ खड़ी ने की थी, सदा बहार दें इस बाग़, वही मैं दे रहा हूँ दुआ आपको भी। आप मेरे लिए ये अल्फाज कहें, सदा बहार दें इस बाग़े ते कदी खिज़ा ना आवे, ते होमन फैज़ हज़ारा ताई हर भुखा फल खावे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ साल भर मुलाकात होती रहेगी, लेकिन रबीउल अव्वल अब जुदाई जे के जा रहा है। ये दिन जो हैं ये साल भर ही हमें साल बाद ही लौटेंगे। तब हो सकता है किसके नसीबों में मुलाकात हो। हाँ जी, कि मैं आप विछड़ी कूंज उड़ा रहा हूँ। अलविदा, हाँ अलविदा और करेंगे ना तो सारे साथी चले जाएंगे। अगले साल देखो किसके नसीब में है ये जाना। आरफे खड़ी फरमाते अलविदा उठ चले साथी, ते विछड़ी कूंज उड़ारा, नित उदासी ते कुरलासी, ये कर कर याद कतारा। ये इंशाअल्लाह ताला मजमा और ये बातें आपको याद रहेंगी। आपको बहुत बहुत दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर मेरे किसी आदमी की से आपके साथ कोई तलब कलामी हुई हो या मैंने तो उनको डांटो, कारकुनान मेरी तरफ तवज्जो करें, सिक्योरिटी गार्ड हजरात मेरी तरफ सारे तवज्जो करें। इंतहाई मुलायम प्यारे और धीमे लहजे में मजमे को कंट्रोल करें। लंगर हर इंसान तक जाए। सवाल भी सुनने पर यह ना हो कि वो कहें कि पीर साहब को पता नहीं था इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया। चूँकि सवाल बेतुका है इसलिए मैं जवाब भी उसका बेतुका ही दे रहा हूँ। कहते हैं कि एक सवाल है कि नबी करीम मिराज पर जब तशरीफ़ ले गए तब वापसी के लिए तशरीफ़ लाए, मतलब सवारी कौन सी थी? नबी जब सवारी के लिए मोहताज ही नहीं तो फिर सवारी की बहस क्या है? अल्लाह खैर। महमूद वो दरसे सौते हादी में तालिब इल्म रहा है, अब दुबई में उसको एक खतीब का ओहदा मिला है। वो जहाँ वो खुतबा और उलमा जो हैं वो जुब्बा पहनते हैं, वो एक जुब्बा ले आए। उसकी शौक़ है कि मैं जुब्बा पहन के दिखा दूँ। वो मैं पहन लेता हूँ ताकि उसकी दिलजोई हो जाएगी और सरकार की सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। और उसके बाद आप अज़ान दीजिए, हम नमाज़ पढ़ेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। दारुल उलूम इदारा सौते हादी शेखू शरीफ, दारुल उलूम इदारा सौते हादी शेखू शरीफ। अब सफ़े आहिस्ता आहिस्ता सफ़े बनानी शुरू कर दें। सफ़े बनानी शुरू कर दे भाई, यहीं पे ही नमाज पढ़ी। बैठ जाना, हम दुआ खैर करेंगे, बल्कि दुआ खैर पहले कर लेते हैं।
दुआ खैर करो भाई सारे पीर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमन तस्लीमा। आमीन। अल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिहि मन शाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। इलाहुल आलमीन तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी याद मुबारक और आपकी जश्न विलादत ते जेड़े साथी जेड़े दोस्त हाज़र ने तेरी बारगाह दे विच इल्तिजा ने हथ फैलाए तेरी बारगाह दे विच खड़े ने। तू अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, बेहतर जानने वाला है। जिन्हां की मेरे तक दुआ पहुँच चुकी है वो भी तेरी बारगाह तक पहुँचा रहे हैं। जी तेरी बारगाह डायरेक्ट दुआ कर रहे हैं उन्होंने भी दुआओं तू सुनने वाला है। सब दे हाथ रहम फरमा, सब दे अहवाल हुज़ूर फरमा, बीमारों को शिफाए कामिला आजला अता फरमा, बेरोज़गारों को बेहतर रोज़गार अता फरमा, बे औलादा सहले नरीना औलाद अता फरमा, परेशान हाल लोगों के अहवाल दुरुस्त फरमा, सही सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा। सरकार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सही सच्चा पक्का गुलाम ते आप दे उसवा हसना ते चलने की तौफीक अता फरमा। बवक्त मौत कलमा ईमान नसीब फरमा ते बरोज़े क़यामत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दामने शफात नसीब फरमा। बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि रसूलिल खैर। और जो खाने के बाद मुझे मिलना चाहें मैं यहाँ स्टेज पे बैठा हूँगा तो आप तरतीब के साथ आते जाएँ और हाथ मिलाकर चलते जाएँ। अब आप सफ़े बनाएं ताकि नमाज पढ़ें। और अगर नमाज के लिए जगह कम हो तो दरबार में चले जाएं, आगे चले जाएं, उधर चले जाएं, बाहर सफ़े बननी चाहिए।